नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं और वहाँ पर संघ परिवार का ये प्रयास है और उसका हर जगह ये प्रयास रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ पर पहाड़ी इलाका और मैदानी इलाका किसी राज्य में है तो पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करो और मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में किसी एक इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करो और वहाँ सरकार बनाओ। बीजेपी और संघ परिवार को निकट से जानने वाले और विपक्षी दल भी इस बात का आरोप लगाते हैं कि संघ का इतिहास रहा है, बीजेपी की कार्यप्रणाली रही है कि उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए और विभिन्न राज्यों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए समय समय पर विभाजनकारी नीतियों को अपनाया है, उनको बढ़ावा दिया है और इसी का नतीजा है वो तमाम राज्य जो अब 2 खंडों में विभाजित हो चुके हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का निर्माण 2000 में वो भी भाजपा द्वारा ही प्रोत्साहित किया गया था और आज वहाँ पे भाजपा का शासन है। इसी प्रकार झारखंड, बिहार से उसे अलग करने का आंदोलन झारखंड में वो भी भाजपा और संघ परिवार की ही देन है। इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली को स्टेटहुड दिलाने के नाम पर, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर उसमें विधानसभा वहाँ पर क्रिएट कराना, इसका अभियान भी जब मदन लाल खुराना वहाँ पे भाजपा के प्रमुख नेता थे उनकी ओर से चलाया गया था और अंततः 1993 में दिल्ली में विधानसभा का सृजन हुआ और उसके पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने। आज दिल्ली में भी तमाम तरीके का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो समय समय पर मतभेद सामने आते हैं और जिसकी वजह से राज्य में सही प्रशासन नहीं चल पा रहा है। समय समय पर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के बीच मुठभेड़ की खबरें आती रहती हैं। दिल्ली की स्थिति कैसी है सभी जानते हैं। चुनाव में सभी संसदीय सीटें भाजपा जीतती है। जब राज्य के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर आप सरकार पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है, अधिकांश सीटें ले जाती है। कांग्रेस वहाँ से लगभग बेदखल हो गई है। कुछ ऐसे ही हालात तेलंगाना में हैं जो कि आंध्र प्रदेश से पृथक हुआ था और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की मुहिम भी भाजपा और संघ परिवार की तरफ से ही चलाई गई थी। लेकिन यह अलग बात है कि 2014 में अंततः परिस्थितियों से मजबूर होकर कांग्रेस और यूपीए ने ही तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया। लेकिन आज तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, तो वहाँ ना भाजपा की सरकार है और न कांग्रेस की। कुछ ऐसे ही हालात जम्मू और कश्मीर में भी हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में हुआ जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी इलाका है। इसी तरीके से तेलंगाना में हुआ। और एक बात, आदिवासी इलाकों को आदिवासियों में भी पैठ बनाने की संघ की रणनीति रही है और विभिन्न राज्यों में आदिवासी समूहों को सामान्य जन से, सामान्य वर्ग से अलग करके उन्हें पृथक राज्य के लिए प्रेरित करने का भी एजेंडा संघ का माना जाता है। तो मणिपुर में आगे चल के बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार क्या रणनीति अपनाएगी ये कहना मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार वहाँ पर राष्ट्रपति शासन सीधे सीधे ना लगाए, वहाँ पर मुख्यमंत्री को सीधे सीधे ना बदले जैसा कि अभी तक हुआ है। अभी तक केंद्र की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हो सकता है, ये माना जाता है, ये आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि केंद्र सरकार के मन में कुछ और ही चल रहा हो और वो वहाँ पर जम्मू और कश्मीर की तरीके से अशांत क्षेत्र मानते हुए वहाँ पर केंद्र का शासन इस तरीके से स्थापित करे कि कुकी और 32
के क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया जाए। तो इस तरीके की चर्चाएं, आशंकाएं चल रही हैं। आगे चल के केंद्र क्या स्टेप उठाता है ये देखना समय की बात होगी, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। इस बीच में केंद्र सरकार की तरफ से संसद में किस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव पर रुख अपनाया जाता है ये भी देखने की बात होगी। हम सभी की निगाहें आगे के डेवलपमेंट्स पर रहेंगी, तो उस पर हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप घंटी पर भी अपनी उंगली रख दीजिए। धन्यवाद।